नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर मेरठ से है, जहां प्रॉपर्टी के बंटवारे के विवाद में एक भाई ने अपनी ही सगी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। बहन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। खुद पिता ने ही अपने बेटे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल मामला मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के रुहासा गांव का है, जहां के रहने वाले महावीर की 2 बेटी और 1 बेटा है। पिता की 20 लाख रुपए की जमीन बेचने के बाद और अन्य जमीन के बंटवारे को लेकर घर में भाई बहन का काफी समय से विवाद चल रहा था। एक बहन रीता गाजियाबाद की रहने वाली है, वहीं बहन भाई पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर बात कर रहे थे। इसी बातचीत में वाद विवाद हुआ और आवेश में आकर भाई अरविंद ने सगी बहन रीता के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। रीता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि किसान महावीर ने कुछ दिन पहले अपनी कुछ जमीन 20 लाख रुपए की बेची थी, जिसके चलते गाजियाबाद की रहने वाली बेटी रीता सोमवार को रुहासा आई हुई थी, जिसको लेकर उसका भाई अरविंद से विवाद हुआ। वहीं इस मामले में मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। सर, एक महिला की हत्या करी गई है, भाई को आरोप है, क्या था पूरा मामला? थाना दौराला में आज एक परिवार में उनके संपत्ति के बारे में बंटवारे का बात चल रही थी, जिस दौरान आवेश में आके भाई ने अपनी बहन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और इसमें जब अस्पताल ले जाया गया मजरूब को, तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है महिला की। जो उनका भाई है उनके खिलाफ इनके पिता ने तहरीर दी है और अपने ही पुत्र के खिलाफ अपनी ही पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसमें तहरीर दी है, जिसमें कि थाना दौराला पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ये घटना में जो अभियुक्त है वो तुरंत ही फरार हो गया था, उसकी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सर, कितने पैसों का लेन देन को लेकर विवाद था? क्या जो युवती महिला थी वो अपने मायका ही नहीं थी? जी, इसमें 2 बहनें और एक व्यक्ति की 2 बेटी और 1 बेटा है। तीनों जो पुत्र पुत्रियां हैं उनमें बंटवारे को लेकर आज बात हो रही थी और इसी दौरान इनमें आपसी विवाद हुआ। जो भी संपत्ति का बंटवारा था उसको किस प्रकार बांटा जाएगा, इस बात का विवाद था और इसी पर आवेश में आके जो भाई था उसने अपनी बहन पे कुल्हाड़ी से हमला किया और तत्काल वहाँ मौके से फरार हो गया। जब मजरूब को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर अत्यधिक खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई। इसमें शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और पिता ने अपने ही पुत्र के विरुद्ध अपनी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर थाने पे दी है, जिसमें कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जी, देखिए, आज थाना दौराला पुलिस को सुबह सूचना मिली कि रुहासा गांव में हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच गई और जो शव था उसको अपने कब्जे में लिया गया और जो पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि अरविंद नाम का भाई है, उसने अपनी बहन रीता, जिसकी उम्र करीब 53 साल है, उनकी हत्या कर दी है। जो मामले का जो इसका पूरा हत्या का कारण बताया जा रहा है वो 2 बीघा ज़मीन थी जो इनके फादर महावीर ने 15 तारीख को बेची थी। उसमें 20 लाख रुपए मिले थे। उसके आपसी लेन देन को लेके इनका विवाद चल रहा था। उसी गुस्से में आकर अरविंद ने अपनी बहन के गले पे कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम में तो भिजवा दिया गया तथा इसमें पकड़ने के लिए अरविंद को 2 टीमें लगाई गई और इसमें जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। क्या घटना घटी आज, किस तरह का मामला था? सुबह मेरी बात हुई थी उनसे 9:30 बजे करीब, तो उनका मेरे को फ़ोन आया था, मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया था। वो कुछ बोल रही थी तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला लो इससे बात कर लो, तो उन्होंने बोला ला भाभी से बात करवा। तो कहने लगी ये मामा मामी मुझे पीट रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, तू किसी को लेके अपने साथ यहाँ पे आ जा। मैंने कहा मम्मी इतने आप पुलिस को फ़ोन करो, हम आ रहे हैं। मैंने इनको बोला कि चलो चलते हैं। इतने मैंने पुलिस का फ़ोन पूछने के लिए फ़ोन किया कि मम्मी पुलिस फ़ोन किया है आपने या नहीं, तो इतने में फ़ोन आता है, इधर से बात होती है, पीछे से आवाज़ आ रही थी कि क्या नाम है मेरी बच्ची मार दी, मेरी बच्ची मार दी। मुझे लगा, मैंने पूछा क्या बात हुई, क्या हुआ कि उसको कुल्हाड़ी मार दी है गले पे। मैंने किसी से फ़ोन पे बात हुई, मम्मी के फ़ोन से ही वो बात कर रहे थे कि आपकी मम्मी के आपके मामा ने कुल्हाड़ी मार दी है गले पे। ये लड़ाई बहुत टाइम से चल रही थी, ठीक है। कल वो सिर्फ शाम के टाइम यहाँ आई, आज सुबह ये बात पता चल गई।
किसने बताया कि कुल्हाड़ी किसने मारी है? मुझे नहीं पता, कोई फोन ले रहा था हाथ में, मेरी तो उनसे लगातार बात हो रही थी। मैंने 5 मिनट बाद ही तो कॉल किया था, बस 5 मिनट बाद कॉल किया। नहीं मारना, मम्मी तो सब है ना, मम्मी ने तो देखा है ना। किसने मारा? हाँ मैंने मारा है। क्या नाम है उनका? अरे क्या नाम है उनका मारने वालों का? क्यों मारा, कारण क्या है? ये कि कुल्हाड़ी या आरी बोल रहे थे कि उससे मारा है। क्या जमीन के चक्कर में? क्या बंटवारा चाहिए तो उसको पूरा का पूरा। अच्छा, कहाँ की जमीन है? ये इनके खेत में जो है। अच्छा, तो कब से चल रहा था ये बात? ये तो काफी टाइम से, जब से बात चल रही थी कि बंटवारा करेंगे, इससे करते करते तो ऐसे ही 1-1.5 साल हो रहा है। अच्छा, अभी पता लगा है कि 20 लाख को जमीन का पार्ट हर रात ही पता चला, उसी का सब ड्रामा उसी का, उसको चाहिए था आधा 20 लाख रुपए का आधा। तो ये कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? रहती कहाँ थी? गाजियाबाद में कहाँ? आधी तो कल किस लिए आई थी यहाँ पे? यही तो फोन आया था ना, नाना नानी का फोन आया था, वो ऐसे पापा पिताजी के पास है ना, वो तो अभी मिले भी नहीं, पूरे पैसे मिले भी नहीं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार बैसला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आप